आपने भी वर्ल्ड बैंक के सरबराह का मौक़िफ़ सुना, हमने नाज़रीन को भी सुनवाया। अजय बंगा ने जो बात की है, उन्होंने ये मौक़िफ़ हमारे सामने रखा है कि कानूनी तौर पर जो दुरुस्त है वो ये चीज़ है कि सिंध तास माहिदे की 2 पार्टीज़ हैं और उन 2 पार्टीज़ की मुश्तरका जो अग्रीमेंट है उसी से ही इसका हवाले से कोई भी फ़ैसला होगा, चाहे इसको ख़त्म करना है, लागू करना है, जो भी करना है। तो आपको इस वीडियो की क्या समझ आई है जो बात उन्होंने की है? देखिए, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और वो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं और उनका मौक़िफ़ जो है उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने यही पूरा फैसिलिटेट करवाया इस माहिदे को, उसके गारंटर के तौर पर भी ऑपरेट करता है। अगरचे उसका रोल उसके अंदर महदूद है, लेकिन उनकी जानिब से बतौर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट इस मौक़िफ़ को क्लैरिफाई करना कि इंडिया का जो स्टांस है ऑफ होल्डिंग इन अबेंस, इसकी कोई गुंजाइश ट्रीटी के टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, ये एक अहम राय है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये हिमायत करती है। और पाकिस्तान भी यही कहता आया है कि जब तक कोई प्रोविज़न ना हो और कोई टर्मिनेशन की क्लॉज़ नहीं है या अबेंस की नहीं है, तो अबेंस के अल्फाज को इस्तेमाल करके ट्रीटी को गैर ऑपरेशनल करना जो है ये अल्ट्रा वायरीज एक्ट है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और लिहाजा ट्रीटी इंटैक्ट है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से। और यही बात वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं उन्होंने भी कह दी है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का इस कदर ज़्यादा गैर कानूनी मौक़िफ़ को अडॉप्ट करना उनकी रेपूटेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट को बहुत ज़्यादा उसने डेंट किया है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो बात उन्होंने की उसका एक इम्पैक्ट हमारे जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत देता है और दूसरा साइड अगर उसका देखें तो वो हमारे साइड को एक तरह से वीकन भी करता है, हमारी पोजीशन को। वो इसी तरह से कि जो चीज़ इंडिया के ख़िलाफ़ जाती है वो हमारे भी ख़िलाफ़ जाती है। वो ये है कि दोनों पार्टीज़ आपस में ही बैठकर इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगी। वर्ल्ड बैंक का इसकी अमलदारी कराने में अब मज़ीद कोई किरदार नहीं होगा। तो अगर इन केस भारत ज़्यादा एग्रेसिव होकर इसको किसी तौर पर मुअत्तल करने की कोशिश करता है या बदमाशी करके इसको रोकने की कोशिश करता है कि भाई पानी रोक देंगे, हमने अनाउंस कर दिया वगैरह वगैरह, तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड बैंक की से रुजू करके उनको ये नहीं कह सकेगा शायद कि आप अब इसमें गारंटर थे तो आप इसको वापस नाफिजुल अमल करवाएं। नहीं जी, मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान के पास ये मुकम्मल हक मौजूद है कि वो जो ट्रीटी के अंदर का मैकेनिज़्म है, जो जिसके तहत ट्रीटी के अंदर रेज़ होने वाला कोई भी इशू, वो पाकिस्तान को मैकेनिज़्म अवेलेबल है। नॉर्मली इंडिया उस मैकेनिज़्म को ज्वाइन करे या ना करे उसकी सियासी चॉइस रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है। उसके अलावा पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स को अप्रोच भी कर चुका है और कुछ को और भी करना चाहिए, जिसमें इस चीज़ की वजाहत की है पाकिस्तान ने कि हमारे लिए होस्टाइल एक्ट है और इंटरनेशनल लॉ की जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें जब भी ट्रीटी को, इस नौयत की ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड किया जाए तो ये होस्टाइल एक्ट तस्वुर किया जाता है, ऑलमोस्ट एक्ट ऑफ वॉर या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के हम आहंग इसको तस्वुर किया जाता है। तो इसलिए ये बेहद अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से और दुनिया भर में ये जो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी है, जो यूएन चार्टर का मैंडेट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। और इसीलिए जब भारत ने इससे भी एक्सीड किया, यानी पहलगाम के बाद पहले ट्रीटी को सस्पेंड किया या उसको होल्डिंग इन अबेंस किया, उसके बाद जब पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस में एक बेहतरीन रिस्पांस दिया, जिसके बाद वहाँ पर जो है उनको इस बात की रियलाइजेशन हुई। लेकिन उससे जो सूरत हाल खित्ते की बनी, जिस तरफ ही जा रहे थे, मिज़ाइल्स का एक्सचेंज और सारी की सारी थ्रेट टू सिक्योरिटी जो डेवलप हो गया था, वो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल को उस चीज़ की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी और तमाम ममालिक को ताकीद करनी चाहिए इंडिया को कि वो IWT की जो होल्डिंग इन अबेंस को विड्रॉ करके हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म करने का अंदिया दे। अगर वो ये नहीं देता तो फिर सूरत हाल जो है मखदूश ही रहेगी और ये पूरा खित्ता जो है इट विल बी ओपन टू फर्दर थ्रेट्स एंड रिस्क्स। ठीक है। अच्छा, तो सूफी साहब एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं अगला सवाल में भी रेज़ करना चाहूँगी आपके साथ कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी तो भारत की जानिब से हमारे हिस्से का पानी रोके जाने के अमल को एक जंगी इकदाम करार दे रही है और एक्ट ऑफ वॉर उसको कंसिडर किया जा रहा है हमारी तरफ से। तो बैनुल-अक़वामी कानून के तनाजुर में किसी मुल्क के जंगी इकदाम को फिर कैसे ट्रीट किया जाता है लीगली? जी, लीगली उसको हम कहते हैं काउंटर मेजर्स की एंटाइटलमेंट है, यानी कोई आपके ख़िलाफ़ इस नौयत का एक्ट करे तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिखा गया है, कोडिफाई किया गया है और उन प्रिंसिपल्स में दूसरा मुल्क जिसके ख़िलाफ़ ऐसा कदम उठाया जाए जो सरीहन बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ हो, तो उस मुल्क को एंटाइटलमेंट है कि वो काउंटर मेजर्स ले और किसी भी नौयत के, वो कोर्सिव भी हो सकते हैं, वो नॉन कोर्सिव भी हो सकते हैं।
पाकिस्तान ने नॉन कोर्सिव मेजर्स शुरू में लिए, ओवरफ्लाइट राइट्स बंद करके वीज़ा रिजीम उनके शहरियों को कहा कि आप वापस चले जाएं जो सयाह आए हुए थे एंड सो ऑन। और पाकिस्तान ने कोर्सिव मेजर्स उस वक्त तक रोके रखे जब तक कि उनकी जानिब से एग्रेशन नहीं की। जब एग्रेशन की तो मैं फिर समझता हूँ सेल्फ डिफेंस के कवानीन के नीचे पाकिस्तान ने उनका तरीके से जवाब दिया। ये भी जहन में रखिए कि वॉर की जो कमेंसमेंट है उस पर एक जजमेंट है, एक आर्बिट्रेशन अवार्ड डायलेमा सीमेंट का 1960s में आया था। उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि कंपनी ने कहा कि चूंकि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई 1965 की वॉर हुई तो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो गया। तो आर्बिट्रेटर ने एग्जामिन किया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तमाम ट्रीटीज चूंकि इंटैक्ट है लिहाजा ये वॉर नहीं थी, ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन उससे जो आप असूल अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि जब कोई ट्रीटी आप सस्पेंड करते हैं तो आप बेसिकली सिग्नल कर रहे हैं कि मैं हॉस्टिलिटी कमेंस कर रहा हूँ। ये सिग्नलिंग ऑफ वॉर है और ये बहुत डेंजरस सिग्नलिंग है, और इसीलिए सिर्फ इसका ट्रीटी का ताल्लुक पानी से नहीं है बल्कि इस खित्ते के अमन के साथ अब हो गया है। ठीक है, तो फिर सूफी साहब आपके जवाब के मुताबिक हम कोर्जिव और नॉन कोर्जिव एक्शंस दोनों ही ले चुके हैं, एक 25 अप्रैल को और एक जो है अब जो हमारे 10 मई को जो सारी कहानी हुई और हमने एक कोर्जिव मेजर लिया। अब इन दोनों के लिए जाने के बाद हमारे पास क्या फर्दर ऑप्शंस रहते हैं? देखिए आप कामयाब काफ़ी हद तक हो चुके हैं, बिकॉज P5 में से एक मुल्क, परमानेंट 5 में से एक मुल्क जिसने अंडरटेकिंग दी थी 1998 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकॉर्ड के ऊपर, और ये कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के माबैन कोई भी मामलात होंगे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। यूनिलैटरल अंडरटेकिंग है, लीगल ऑब्लिगेशन है तमाम P5 ममालिक में। उनमें से एक मुल्क अमेरिका ने, उनके प्रेसिडेंट ने सीज़ फायर जो है उसको करवाया है और ट्वीट में वजाहत की है टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जो दोनों पार्टीज़ आपस में तय करेंगे। जिसमें सबसे अहम चीज़ जो उभर के सामने आई वो कश्मीर का इशू है। वो इशू जो पहले दब गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी किसी हद तक कोशिश की थी उस पर मिट्टी डालने की, लेकिन अब वो इशू भी सामने आ गया। सो इन अदर वर्ड्स कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी का इशू और बाहमी इशूज़ रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ फोर्स, वो तमाम के तमाम जो इशूज़ हैं वो अब टेबल पर आ गए हैं। अब उसका लीगल मैटर कैसे होगा, क्या वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, तमाम के तमाम बायलैटरली होंगे या कोई मीडिएट करेगा, इसकी तफासिल अभी आना बाकी हैं और वो उसमें पॉलिटिकल चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसका रोल होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, माजी में भी सूफी साहब हमने देखा है कि चाहे बगलियार डैम की तामीर का मामला हो या फिर किशन गंगा का इशू हो, वर्ल्ड बैंक हमारी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सका। तो वर्ल्ड बैंक के किरदार को फिर अब आप किस तरह देखते हैं जब हम इन 2 डैम्स की बात करते हैं जो ऑलरेडी भारत बना चुका है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट से कुछ अर्से पहले मेरी मुलाकात हुई थी, और जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि जो भारत है वो ऐसे डैम्स बनाता है जिसमें ये बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी इंजीनियरिंग ट्रीटी है, ये इस चीज़ का फैसला नहीं करती कि भारत ने जो डैम बनाया है या पॉन्डेजेस बना रहा है तो वो उस पर वो पाकिस्तान से मशवरा करें। वो सिर्फ 6 महीने पहले लैंड एक्वायर, 6 महीने पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग्स पाकिस्तान को भेजते हैं कि आप इसको चेक कर लें कि एनेक्चर के मुताबिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं कि नहीं है। पाकिस्तान अगर इतराज़ करना चाहता है इस चीज़ के ऊपर कि आप ये डैम ना बनाएं क्योंकि इससे आपके पानी रोकने की सलाहियत इंप्रूव होगी, तो पाकिस्तान ये इतराज़ ट्रीटी के अंदर नहीं कर सकता। इस पर मैंने लिखा भी है। और जब मैंने उनको ये बात समझाई थी और मैंने कहा था 3 डिफरेंट बास्केट्स हैं पाकिस्तान इंडिया के वाटर के इशूज़ में। पहली बास्केट है इंडस वाटर ट्रीटी के इशूज़ जो कि इंजीनियरिंग इशूज़ हैं। दूसरी बास्केट है वो इशू जिसमें एब्रोगेशन का जो नारा उस वक्त लगाया था, ये इशू हैज़ टू बी रिजॉर्टेड टू, उसमें भी और तीसरी चीज़ जो है जो नई चीज़ें आ गई हैं वाटर लॉ में उनकी इतलाक। लेट से 3 रिवर्स जो हमारे ख़त्म हो गए अब एनवायरमेंटल फ़्लो के नीचे मिनिमम मैरीन लाइफ के लिए कुछ वाटर फ्लोज की रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। तो ये 3 डिफरेंट बास्केट्स हैं जिनको हम मिलाकर ख़ुद कंफ्यूज हो जाते हैं और कन्फ्यूजन की वजह से हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो दुरुस्त नहीं होती। तो हम ये समझते हैं कि तमाम मामलात पानी के इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क में होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इस चीज़ पर एतराज़ करना है कि जो इंडिया पॉन्डेजेस और डैम्स अपस्ट्रीम बना रहा है वो डिसप्रोपोर्शनेट हैं टू द यूज़ इन द वैली, और उनका जो मकसद है लॉन्ग टर्म 15 साल 20 साल में वो इस वाटर फ्लो पे कुछ कंसिडरेबल कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। तो ये एतराज़ ट्रीटी के अंदर हो ही नहीं सकता, ये ट्रीटी से बाहर बायलैटरली या एट इंटरनेशनल फोरम्स पाकिस्तान को रेज करना होगा। तो इसलिए ये 3 डिस्टिंक्ट इशूज़ हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही तो आप पहले ये देखें कि आप कौन सा इशू कहाँ रेज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो हमें ट्रीटी के फ्रेमवर्क को जहन में रखना है
बाद जो एब्रोगेशन की कंसिस्टेंट पॉलिसी मोदी साहब ने आने के बाद शुरू की 2016 में जब वो आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें इसे एब्रोगेट करना है, तो उनकी इंटेंशन तो पहले से मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि मैं इसको रीओपन करना चाहता हूँ और इसके लिए हमें लेटर्स लिखे गए 2023 में 24 में, और अब आकर उन्होंने होल्ड इन अबेंस कर दिया है। अच्छा, सो देयर इज अ सूफी साहब, लार्जर कॉन्टेक्स्ट टू इट, देयर इज अ लार्ज। सूफी साहब, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, उन्होंने आपने हवाला दिया है कि भाई वो हमसे बात करना चाह रहा था और उसने 2023 और 24 में ये बात की कि हम इसको रीड्रॉ करना चाहते हैं। इन्वायरमेंटल के इश्यूज़ आपने जिस तरह से बताया कि वो क्लाइमेट चेंज का मसाइल अब ज़्यादा बढ़ गए हैं, 3 दरिया हमारे सूख गए हैं, तो क्या पाकिस्तान के फेवर में ये चीज़ नहीं जाएगी कि हम इस ट्रीटी को उनके साथ दोबारा से रीनेगोशिएट, रीड्रॉ कर ही लें? देखिए, ये हमारी पॉलिटिकल चॉइस है। इसमें बतौर वकील मैं उस पर कुछ कमेंट दे सकता हूँ, बतौर एक्सपर्ट कोई कमेंट दे सकता है, बट एसेंशियली इट्स अ पॉलिटिकल चॉइस। उसकी वजह ये है, और मेरा ख्याल है इंडिया को चाहिए ये था कि जिन बुनियादों पर वो इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट, जो प्रोविजंस, जो एलिमेंट्स, जो नए फीचर्स वो समझते हैं इसमें डालने चाहिए, उसकी तफासील पाकिस्तान को प्रोवाइड तो करे ना।